मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द स्टाइलिंग ग्रुप आप स्कूल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताए थे कि इस वीडियोस में मैं आपको ओम्स लॉ की टॉपिक की चर्चा करूंगा। सही समझ पाए दोस्तों, तो आज हम आपको ओम्स लॉ की टॉपिक की चर्चा के बारे में बताएंगे। इसी के साथ आप सभी मित्रों को मेरा गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। जी हाँ दोस्तों, आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों टॉपिक आपकी क्या है? टॉपिक है आपकी ओम्स लॉ। जैसा कि आप समझ पाए, इस जो टॉपिक में हम आपको ओम्स लॉ बता रहे हैं, ये जो ओम्स लॉ है दोस्तों, ओम्स लॉ में यह ओम का नियम जिसे कहते हैं, यह क्लास 10th क्लास 12th की टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केयर करके समझिएगा। हम आपको यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड के दोनों टॉपिक पढ़ा रहे हैं और न समझ आने पर द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम आपको डेफिनेशन के माध्यम से पहले ओम्स लॉ समझाएंगे दोस्तों, फिर उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, इन 1826 कभी कभी कई बुक्स में दे देता है कि 1827, कंफ्यूज मत होइएगा। 1826 कहिए या 1827 कहिए, नो प्रॉब्लम दोस्तों। यहां से इन 1826 जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम्स give a rule regarding the difference between the ends of the conductor wire and the current following on it, which called Ohm's law। जी हाँ दोस्तों, सही समझ पाए। मैंने आपको बताया क्या कि 1826 में 1826 ईस्वी में जो जर्मन के साइंटिस्ट डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने चालक तार के सिरों के बीच लगे वैद्युत विभवांतर या लगे विभवांतर तथा उसमें बह रही धारा के संबंध में एक नियम दिया, जिस नियम को दोस्तों क्या कहते हैं जानते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम की टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज। 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने चालक तार के सिरों के बीच लगे विभवांतर तथा बह रही धारा के संबंध में एक नियम दिया, जिस नियम को क्या कहते हैं दोस्तों? ओम का नियम कहते हैं। इंग्लिश में भी मैंने बता दिया आपको, मैंने हिंदी में भी बता दिया। आइए अब टॉपिक बताते हैं कि यह क्वेश्चन भी पूछता है कि ओम का नियम क्या होता है, व्हाट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ये जो डिफिनेशन मैंने आपको बताई उनको ओम्स लॉ की टॉपिक को लेकर समझा दीजिएगा दोस्तों। आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया क्या कि ओम्स लॉ, जी हाँ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन साइड्स ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर के साइड्स में पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब विभवांतर होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। वह विद्युत धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? जो साइड्स ऑफ कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बह रही धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। आप कह सकते हैं क्या? V प्रोपोर्शनल टू I। जी हाँ दोस्तों, V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू RI। प्रोपोर्शनल हटने पर हम कांस्टेंट टर्म लिए हैं, जिस कांस्टेंट का नाम क्या है? R। दोस्तों R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जहां R आपका क्या है जानते हैं? अनुक्रमानुपाती नेतांक है। अनुक्रमानुपाती नेतांक होने के साथ साथ इसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध भी कहते हैं। केयर करिएगा, टॉपिक पे समझ आएगा। सबसे पहली बात मैं इसमें आपको बता दूं, दो नोट पॉइंट में लिखना पड़ेगा दोस्तों। इसका पहला नोट पॉइंट क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। जब V की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब V की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दोस्तों I की भी वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन रेजिस्टेंस क्या रहेगा दोस्तों? कांस्टेंट रहेगा। वही दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? जब V की वैल्यू डिक्रीज होगी तो I की भी वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन रेजिस्टेंस क्या रहेगा दोस्तों? कांस्टेंट रहेगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जब V की वैल्यू इंक्रीज होगी तो I की भी वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। वही दूसरी टॉपिक में आपको क्या बताना पड़ेगा? जब V की वैल्यू डिक्रीज होगी तो I की भी वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन रेजिस्टेंस दोस्तों क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आइए अब हम ग्राफ की टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं। यह V एंड I ग्राफ मैंने थोड़ा सा छोटा सा बनाया है। V एंड I ग्राफ दोस्तों मैंने आपको बताया था वोल्ट मीटर, अमीटर, गैलोनोमीटर। जी हाँ, सही समझ पाए। वोल्ट मीटर का जो वर्क होता है पोटेंशियल को मेजर करना,
मीटर का जो वर्क होता है करंट को मेजर करना, वहीं दोस्तों गैल्वेनोमीटर का वर्क होता है कि करंट के डायरेक्शन को बताना, करंट के डायरेक्शन को शो करना। दोस्तों टॉपिक समझते रहिएगा, समझ में आएगा। पूरी एनर्जी के साथ मेरे साथ जुड़ा करिए और जब भी आया करिए तो कॉपी पेन लेकर साथ में बैठा करिए ताकि टॉपिक टू टॉपिक आप लिखते जाइए और मैं समझाते आगे बढ़ा चलूं। देखो दोस्तों, जब किसी भी कंडक्टर के वायर में अगर 0.5 एम्पीयर की करंट फ्लो कराई जा रही है तो वहां 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है, लेकिन जब 1 एम्पीयर की करंट फ्लो कराई जा रही है तो 4 वोल्ट का वहां पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है। ऐसे 1.5 8 हो गया, 2.0 10 हो गया, ऐसे 2.5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 0.5 एम्पीयर जैसे करंट फ्लो होगी वहां 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस भी दोस्तों इंक्रीज होगा। कहने का मतलब मैंने आपको टॉपिक में बताया कि जब V की वैल्यू इंक्रीज होगी तो I की भी वैल्यू इंक्रीज होगी लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। वही दूसरी तरफ जब V की वैल्यू डिक्रीज होगी तो I की भी वैल्यू डिक्रीज होगी लेकिन रेजिस्टेंस दोस्तों क्या रहेगा, कांस्टेंट। ध्यान से देखिएगा, ओम्स लॉ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, इसमें कई टॉपिक्स है जिस टॉपिक्स की मैं चर्चा करूंगा प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन इस वीडियोस के मैं माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ओम्स लॉ की टॉपिक आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, चाहे वह एग्जाम हाई स्कूल यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वह एग्जाम इंटर का यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड हो दोस्तों। तो इस तरीके से मेरे वीडियोस में आप लोग देख पाएंगे और उसको लिखने का प्रयास करेंगे। जहां तक मेरा अनुमान है ये वीडियो क्लास आपको समझ आई होगी दोस्तों। अगर समझ आया होगा तो मेरे चैनल पर जाकर द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।